9 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बदमाशों से एनकाउंटर के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। गाजीपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ है। 10,000 का इनामी काशिफ गिरफ्तार किया गया। वारदात करने जा रहे थे ये मुंशी पुलिया और तब भी पुलिस के साथ एनकाउंटर और जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। 1 मार्च को कुरियर कंपनी में भी इन्होंने डकैती की थी और अब पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी, एक साथ 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है एनकाउंटर के बाद, वो भी तब जब वो वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत 4 दिनों से दिल्ली के दौरे पर हैं। बीते 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री, अपना सीडीएस जनरल वीपी रहा, ऐसे और भी बहुत सारे लोग जो इस तरह रहा। तो पहला तो ये था कि प्रधानमंत्री जी से ही मेरा मिलने का था और फिर गृह मंत्री जी का जो समय मुझे मिला था। सबसे शिष्टाचार भेंट और साथ में ही जो ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए हैं, कोविड को लेकर के, विकास को लेकर के, और उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौमुखी विकास हुआ है, आम जन को जिस तरह सुविधा दी हैं और कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम जिस तरह उत्तराखंड के अंदर हुआ, उसके लिए भी मैंने धन्यवाद किया। और मैं कह सकता हूं कि कोविड में भी हमने भारत सरकार की तरफ से समय समय पर जो कहा वो हमको हर प्रकार से सुविधा मिलती रही, उसका भी धन्यवाद जताया। और उसके कारण मैं कह सकता हूं कि आज उत्तराखंड के अंदर आज रिकवरी रेट 92% है और पॉजिटिव रेट भी बहुत कम, नगण्य। आज की डेट पे पूरे प्रदेश के अंदर 300 के लगभग पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने बहुत जल्दी इस पे निजात पाया है। और ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, आज हमने उत्तराखंड के अंदर पूरे जिला हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट दिए। साथ में हम नीचे ग्रामीण एरियो में भी सीएससी तक पहुँचे हैं। और इन 1.5 महीने के अंदर जब से मैं आया, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर 9 गुना 10 गुना हमने बढ़ाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम। और जो आने वाला तीसरा वेव की बात करते हैं, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी नीचे तक है, ये हमने किया है। 500 बेड का डीआरडीओ की ओर से, भारत सरकार की ओर से हमको हॉस्पिटल जो मिला, उसका भी मैंने स्वागत किया, धन्यवाद किया है। अपने भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री, धन्यवाद दिया। और उसके कारण हमको बहुत काफ़ी अचीवमेंट, लाभ मिल रहा है। यदि मैं कहूँ कि जो रेलवे कनेक्टिविटी, आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ना, और वो भी ऋषिकेश से लेकर के योग नगरी से और आगे कर्णप्रयाग तक, जो तेजी से काम जिसमें हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कृपा दृष्टि, ड्रीम प्रोजेक्ट उनका है, 4 धाम, ये सारा है। और उसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने निवेदन किया है, विनती की है कि वो केदारनाथ का जो वहाँ काम हुआ है, तो उस कामों का लोकार्पण, बद्रीनाथ जी का बड़ा विस्तार एक, और जिसमें 325 करोड़ के लगभग हमको मिल रहा, उसका विस्तार होने जा रहा है। और 500 के लगभग उसकी जो है करोड़ की सेकेंड फेज में और आगे जो रहेगा मिलेगा।
वो भी मैंने उनका आभार जताया और मैंने उनको आमंत्रित भी किया है प्रधानमंत्री जी को कि आप आए। ऐसा एक इस बीच सभी से रहा है। और रोडों को भी जिस तरह गडकरी से मैंने मिला माननीय मंत्री से, तो वो भी एक बहुत बड़ा विस्तार तेज़ी से काम, नेशनल हाईवे भारतमाला ये, तो यही नहीं तो कई NHO की बात की है और जो रुके उनमें उन्होंने विस्तार देने का काम किया, बजट फंडिंग देने की बात की है। ऐसे विभिन्न प्रकार के सारी योजनाएं कही गए। तो माननीय गृह मंत्री जी को भी मैंने सारा वृत्तांत दिया है कोविड कार्यों का भी, और साथ ही आपका NDRF आपदा जो अब आने वाली बरसात है और अभी से बादलों का फटना, ये सब चीज़ें वहाँ आए दिन होता है, तो उसके लिए भी माननीय गृह मंत्रालय से गृह मंत्री जी द्वारा तत्काल हमको NDRF ये सब मुहैया और जिस तेज़ी के साथ में उसका मैंने धन्यवाद किया है। और यही नहीं तो पिछले दिनों जंगल भी जले, वो भी एक हमारे सामने चुनौती थी। और उस जब जंगल जल रहे थे, एक तरफ कोविड था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री जी को जैसे संज्ञान में उनके में लाया तो तत्काल उसमें घंटों भी देरी नहीं हुई, माननीय गृह मंत्री जी ने तत्काल हमको 2 चॉपर दिए और एक हमने गढ़वाल टेरी एरिया में, एक हमने कुमाऊं अपना हल्द्वानी नैनीताल, ऐसे 2 उन पे हमने आग पे काबू पाया। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा हमको मिली, तो उनका बातचीत और साथ ही जो आया हो रहा क्षेत्र को लेकर कोई बातचीत हुई, पलायन चल रहा है, निश्चित सीमावर्ती क्षेत्र से भी बात हुई है, इनर लाइन की बात हुई है, और उसमें हुआ कि वहाँ का पर्यटन, वहाँ के जो लोग गांव हैं वो इधर ना हो उधर ही वो रहें, तो ये भी ये रहा। और सीमांकन के उसमें निश्चित वो विषय है और उसका हर प्रकार के सहयोग देने वाली बात कही है। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैंने कहा कि जिस तरह हमने निजात पाया, काबू पाया है कोरोना पे, उन्होंने जिस तरह वैक्सीन भी हमको समय समय पर उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, माननीय हर्षवर्धन जी से भी हमारा मिलना हुआ, और अभी कल ही के उसमें जो 18 से ऊपर आयु वालों को फ्री वैक्सीन, ये ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का है। साथ ही खाद्यान्न नवंबर तक देना, ये भी एक ऐतिहासिक कदम है और उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं। तो ये सारा इस यात्रा के उसमें मेरा ये रहा और एक अच्छा, मैं इसको कह सकता हूँ कि एक सफल और इस प्रकार का कार्यक्रम, मिलना जुलना, ये सब चीज़ें रही है। मुझसे जो कई चीज़ें वहाँ के बारे में जो जानकारी ली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी संगठनात्मक बातें उन्होंने नीचे तक बूथ तक की बात मुझसे किया, तो आगे आने वाले समय की भी बात की चिंता की है। तो माननीय नड्डा जी ने, तो वो सब विषय रहे हैं, इन विषयों पे हम आगे बढ़े हैं और इन विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे जाएंगे। और यही एक रहेगा, निश्चित है कि आने वाला 2022 का भी हम चुनाव फतेह करेंगे और उस और हमारी तैयारियां जारी हैं। केंद्र से क्या वैक्सीन के लिए भी कोई बातचीत हुई है, क्योंकि उत्तराखंड के कई इलाकों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है? निश्चित, मैंने कहा ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है 18 से ऊपर के आयु के नौजवानों के लिए फ्री वैक्सीन अनाज देना, अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भी समय समय पर हमको वैक्सीन मिल रहा है। और